आप सबों को जय मसीह। आज जो विषय पर मैं बातचीत करना चाहता हूँ वो विषय है शिष्यता आंदोलन का आरंभ, द बिगिनिंग ऑफ डिसाइपल मेकिंग मूवमेंट। हम सब यीशु के चेले हैं क्योंकि हम यीशु पर विश्वास करते हैं और एक विश्वासी जो यीशु पर विश्वास करता है, हर एक विश्वासी यीशु का चेला है। मेरे प्रियो, लेकिन यहाँ पर एक अंतर है एक विश्वासी और एक यीशु का चेला में, और वो अंतर ये है कि जो विश्वासी होता है वह यीशु पर विश्वास करता है, किंतु जब एक विश्वासी किसी दूसरे को विश्वासी बनाता है तो वह यीशु का चेला बन जाता है। मेरे प्रियो, जब हम एक चेले के जीवन के बारे में देखेंगे, जिस प्रकार से हमें पवित्र शास्त्र बताता है, नए नियम में अगर हम देखेंगे तो चेलों के जीवन की चर्चा हमें मिलती है। और हर एक चेले के जीवन की घटना अगर हम देखेंगे, जीवन के कामों को अगर हम देखेंगे, उसमें हम देख सकते हैं कि हर एक चेला बनाता है। और ये जो शिष्यता आंदोलन है, इस आंदोलन को हम नए नियम में देख सकते हैं। यदि हम कहते हैं कि हम यीशु के चेले हैं तो हमें साबित करना होगा एक चेला बनाकर कि हम यीशु के चेले हैं। ये शिष्यता आंदोलन का जो नमूना है उसको मैं आज आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने चेला बनाना आरंभ किया। यीशु मसीह ने चेला बनाया और यीशु मसीह ने पहला चेला पतरस को बनाया था, जिसके बारे में हम देख सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4वां अध्याय उसका 18वां पद। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4वां अध्याय उसका 18 पद कहता है, उसने गलील की झील के किनारे फिरते हुए दो भाइयों अर्थात समौन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल ढालते देखा क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने इन दोनों को मछली पकड़ते हुए देखा। मत्ती 4:19 बताता है, यीशु ने उनसे क्या कहा, और यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। यीशु ने शिष्य बनाने का आरंभ किया। यीशु ने शिष्य बनाया पतरस को, और पतरस को शिष्य बनाने के बाद यीशु ने पतरस को कहा, यदि तुम मेरे चेले हो तो तुम्हारी जिम्मेवारी है कि तुम चेले बनाओ, तुम शिष्य बनाओ। और यीशु के साथ 3.5 साल तक पतरस और अंद्रियास और जो 12 चेले थे वो यीशु के साथ साथ रहे, और उन्होंने सीखा यीशु के जीवन से कि किस प्रकार से यीशु दूसरों के जीवन में आनंद लाना चाहता है, खुशियाँ लाना चाहता है, शांति लाना चाहता है। और सीखने के बाद 3.5 साल के बाद जब यीशु इस संसार से चले गए, जब यीशु की मृत्यु हुई और पुनरुत्थान हुआ और फिर स्वर्गारोहण हुआ, जो हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय उसके पाते हैं कि किस प्रकार से यीशु का स्वर्गारोहण हो रहा है। मत्ती 28 का 16 से आगे अगर हम देखेंगे तो यीशु के स्वर्गारोहण के बारे में हम देख सकते हैं। और वहाँ पर यीशु अंतिम आदेश दे रहे हैं। अंतिम आदेश को अगर देखेंगे तो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय उसके 19 पद में यीशु अपने चेलों को कहते हैं, जाओ और जाकर चेला बनाओ, जाओ और जाकर चेला बनाए। 19 पद को मैं पढ़ूंगा आपके लिए। इसलिए तुम जाओ और सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। मैं खुद से नहीं कह रहा, लेकिन वचन इस बात को कहता है कि यीशु ने आज्ञा दिया, यदि तुम चेले हो तो जाओ और जाकर चेला बनाओ। पतरस को इस बात का मालूम चला। पतरस को यीशु की आज्ञा जब उन्होंने सुना तो वो प्रचार करने लगा, यीशु के
कामों को, यीशु की महानता को लोगों के साथ बताने लगा मेरे प्रियो। और वचन बताता है प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसका 41 पद को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर कहता है कि पतरस ने प्रचार किया और 3000 के लगभग लोग यीशु पर विश्वास किए, और जिन्होंने विश्वास किया उन्होंने यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। प्रेरितों के काम 2 का 41 में यह स्पष्ट कहता है कि पतरस ने चेला बनाया। मेरे प्रियो, लगातार यीशु के चेले यरूशलेम से सामरिया, सामरिया से कैसरिया, कैसरिया से अंताकिया सुसमाचार सुनाते गए, चेले बनाते गए। और पतरस ने बरनबास को चेला बनाया। बरनबास को पतरस ने चेला बनाया क्योंकि यीशु ने पतरस को आज्ञा दिया था, जाओ और जाकर चेला बनाओ। बरनबास एक शांति प्रिय व्यक्ति था, उसके पास धन संपत्ति था, वो गरीब नहीं था, वो अमीर व्यक्ति था, जमीन जायदाद वाला व्यक्ति था। किंतु जब वो चेला बन जाता है, जैसा प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय उसका 36 पद में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से बरनबास चेला बनता है और किस प्रकार से उसके बारे में अगर हम देखेंगे तो जो है 34 पद में भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर किस प्रकार से बरनबास के बारे में कहता है कि वो यीशु के चेलों के साथ था और उसने अपनी संपत्ति को बेच करके जो है चेलों को दे दिया, चेलों के पैर के पास रख दिया, क्योंकि जो है चेला बनाने का जो काम है वो बरनबास ने भी शुरू कर दिया। और वो भले ही अमीर व्यक्ति था, भले ही वो पैसा वाला था, लेकिन वो एक चेला बन गया था। वो चेला बन गया था, यीशु का शिष्य बन गया था, और वो भी शिष्य बनाने के लिए निकल पड़ा मेरे प्रियो। और बरनबास ने पौलुस, जिसका नाम साउल था, साउल को पौलुस बना दिया। वो बरनबास क्योंकि यीशु का चेला बन गया था और उसने इस बात को सीखा था, यदि मैं यीशु का चेला हूँ, यदि मैं यीशु का शिष्य हूँ, तो मेरा काम है कि मैं भी चेला बनाऊं, मैं भी शिष्य बनाऊं। इसलिए वो पौलुस को शिष्य बनाता है। वो पौलुस के पास जाता है, पौलुस के घर जाता है। अंताकिया में पौलुस का घर था और बरनबास वहाँ जाता है और उसको अपने साथ जो है तरसूस से अंताकिया लेकर के आता है। और फिर अंताकिया में 1 साल तक बरनबास पौलुस को सिखाता रहता है, चेला बनाता रहता है, और पौलुस एक यीशु का चेला बन जाता है। 12 चेला में वो भी शामिल हो जाता है और उसके बाद वो निकल जाता है लगातार सुसमाचार को सुनाने के लिए। और वो उसके बरनबास के साथ था। प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय उसके 25 पद में देखेंगे तो जो बरनबास है वो पौलुस को अन्य चेलों के साथ भी परिचय करवाता है मेरे प्रियो। अब पौलुस को बताता है कि ये भी एक यीशु का चेला है, ये हमसे अलग नहीं है। और फिर देखेंगे पौलुस आगे बढ़ता है, अलग अलग जगह में जाता है और वो भी चेला बनाने लगता है। पौलुस तिमोथी को चेला बनाता है। पौलुस तिमोथी को तीसरी पीढ़ी का एक अगुआ के रूप में तैयार करता है। वह लुस्त्रा का रहने वाला था। तिमोथी जो था वो लुस्त्रा का रहने वाला विश्वासी था और उस विश्वासी को पौलुस चेला बना लेता है। प्रेरितों के काम 16 उसका 1 पद में अगर हम देखेंगे तो तिमोथी के बारे में हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद फिर तिमोथी आगे बढ़ जाता है क्योंकि उसे मालूम चलता है यदि मैं यीशु का चेला बन गया हूँ, यदि मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ और विश्वास करने के बाद अब मैं चेला बन गया हूँ, तो मुझे दिखाना होगा कि मैं यीशु का चेला हूँ। मुझे भी चेला बनाने की आवश्यकता है। और वो इफ्रास नाम के एक व्यक्ति को यीशु का चेला बनाता है जो आसिया प्रांत का रहने वाला था और जो है कुलुसियों की कलीसिया का एक विश्वासी था। कुलुसियो नाम का एक शहर था जहाँ का वो विश्वासी था इफ्रास। और इफ्रास को तिमोथी यीशु का चेला बनने में मदद करता है। ये हमें कुलुसियों 4 उसका 12 पद में मिल जाएगा मेरे प्रियो। आप वचन में देख सकते हैं। मैं ऐसे ही कहानी नहीं आपको बता रहा, मैं वचन से बता रहा हूँ किस प्रकार से तिमोथी इफ्रास को यीशु का चेला बनने में मदद करता है। और जब इफ्रास यीशु का चेला बन जाता है तो वो शांत नहीं रहता है, वो दूसरे विश्वासियों को यीशु का चेला बनने में मदद करता है। वो अर्खिप्पुस को यीशु का चेला बनाता है।
ये लौदीकिया की कलीसिया का एक विश्वासी हुआ करता था। लौदीकिया नाम का एक शहर है जिसका विश्वासी था अर्खिप्पुस, और इफ्रास अर्खिप्पुस को यीशु का चेला बनने में मदद करता है। कुलुसियों 4:17 में हम अर्खिप्पुस की चर्चा देख सकते हैं मेरे प्रियो। और जब अर्खिप्पुस को मालूम चल जाता है अब मैं यीशु का चेला बन गया हूँ, और अब मैं अगर यीशु का चेला हूँ तो मुझे भी चेला बनाने की आवश्यकता है। अब मैं केवल विश्वासी नहीं हूँ जो केवल यीशु पर विश्वास करके घर में बैठा रहूँ, प्रार्थना करता रहूँ, अब मुझे भी चेला बनाने की आवश्यकता है। तब वो हिरापुलिस की कलीसिया के पास जाता है, और हिरापुलिस की कलीसिया में से नुमफास नाम का एक विश्वासी को यीशु का चेला बनने में मदद करता है। कुलुसियों 4 उसका 15 में इसकी चर्चा हम पा सकते हैं। नुमफास को जो है वो अर्खिप्पुस चेला बनने में मदद करता है, और इस प्रकार से 7 पीढ़ी तक यहाँ पर हम देख सकते हैं अगुवे तैयार होते जाते हैं। और यदि अगुवा तैयार हो रहा है मेरे प्रियो, यदि यीशु के चेले तैयार हो रहे हैं, तो हर एक चेला का जिम्मेवारी बन जाता है कि वो चेला बनाए, और हर एक चेला अपने जीवन काल में लगातार चेला बनाता रहता है। 1 2 3 4 5 इसी प्रकार से 7 पीढ़ी तक हमने यहाँ पर देख लिया मेरे प्रियो। और ये यीशु की आज्ञा है। यदि हम कहते हैं कि हम यीशु के चेले हैं, तो ये हमारे लिए हमारे प्रभु यीशु की आज्ञा है कि हम चेला बनाएं मेरे प्रियो। योएल उसका 1 उसका 3 में अगर हम देखेंगे, योएल उसका 1 उसका 3 में देखेंगे, तो यहाँ पर वचन कहता है अपने बच्चों से इसका वर्णन करो, और वे अपने बच्चों से, और फिर उनके बच्चे आने वाले पीढ़ी के लोगों से। अर्थात हमें अपने बच्चों को सिखाने की आवश्यकता है, हमारे विश्वास के बारे में उन्हें बताने की आवश्यकता है, हमें उन्हें अपना चेला बनाने की आवश्यकता है। जिन बातों पर हम विश्वास करते हैं हमारे बच्चे उन्हीं बातों पर चलने की आवश्यकता है। इसके लिए हमें पहल करने की आवश्यकता है। जो है हम जानते हैं कि हमारे बच्चों का पहला पाठशाला है वो घर होता है। घर में वो सबसे पहले अच्छी चीज़ों को सीखते हैं, बुरी चीज़ों को भी सीखते हैं मेरे प्रियो। यदि हम अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें सिखाते हैं तो वो अपने जीवन भर उन चीज़ों को दोहराते रहते हैं। यदि हम अपने बच्चों को यीशु के बारे में बताते हैं, अपने विश्वास के बारे में अपने बच्चों को अगर हम बताते हैं, तो वो भी सीखेंगे कि मेरा पिता मेरी माता यीशु पर विश्वास करते हैं तो मैं भी यीशु पर विश्वास करूं, और इस प्रकार से वो यीशु का चेला बन सकता है मेरे प्रियो। यदि हम नहीं करेंगे तो हमारे बच्चों को कौन बाहर से आएगा सिखाने के लिए। हमें पहल करने की आवश्यकता है। ये केवल हमारा काम नहीं, ये हमारा केवल कर्तव्य नहीं, ये हमारे प्रभु की आज्ञा है। ये वचन हमें बताता है। योएल 1:3 मैंने आपको पढ़ के सुनाया कि हमें अपने बच्चों को यीशु के बारे में बताने की आवश्यकता है, वचन को बताने की आवश्यकता है, और पवित्र शास्त्र से कहानियाँ बताने की आवश्यकता है। ये हमारी जिम्मेवारी है, ये हमें करने की आवश्यकता है। केवल यहीं तक नहीं मेरे प्रियो, अगर हम 2 तीमुथी 2 उसका 2 को देखेंगे, 2 तीमुथी 2 उसका 2 में इस प्रकार से लिखा है, और जो बातें तुमने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो औरों को भी सिखाने के योग्य हो। मैं फिर से पढ़ूंगा, 2 तीमुथी 2:2 में कहता है, और जो बातें तुमने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, बहुत से गवाहों के सामने जो तुमने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे। अर्थात जो तुमने सीखा है, जो तुमने सुना है, जिन बातों को तुमने सीखा है उन्हें दूसरों को सौंप दे, जो औरों को भी सिखाने के योग्य हो। ऐसे व्यक्तियों को हमें चुनने की आवश्यकता है, ऐसे व्यक्तियों को हमें सिखाने की आवश्यकता है जो पवित्र शास्त्र के वचनों को, जो यीशु के वचनों को दूसरों को भी सिखा सके, अर्थात चेला बना सके। ये हमारे प्रभु की आज्ञा है मेरे प्रियो, ये हमारे प्रभु की आज्ञा है। जो हमने सीखा है, जिस पर हम विश्वास करते हैं, ये हम ऐसे व्यक्तियों को सिखाएं
जो दूसरे व्यक्तियों को भी सिखाने पाए। अर्थात प्रभु हमें शिष्यता आंदोलन में शामिल होने का निमंत्रण देता है और वो कहता है कि मैंने इस आंदोलन को शुरू किया है, मैंने लोगों के जीवन में रूपांतरण को लाना शुरू किया है और तुम्हारी जिम्मेवारी है। अब मेरे बाद तुम्हारी जिम्मेवारी है। मैंने तो अपने काम को पूरा कर दिया, मैं तो मरते हुए क्रूस पर मैंने कह दिया कि पूरा हुआ। मैं जिस काम के लिए संसार में आया था मैंने अपने काम को तो पूरा कर दिया। अब तुम्हारी जिम्मेवारी है कि तुम अपने काम को पूरा करते हो या नहीं। मेरे प्रियो, हमारी जिम्मेवारी है कि हम अपने काम को पूरा करें। हमारे प्रभु की हमसे उम्मीद है, हमारा प्रभु हमसे चाहता है कि हम उसके चेले बन जाएं। केवल विश्वासी ना रहें, केवल विश्वास करने तक ही सीमित ना रहे, परंतु हम चेला बन जाए, दूसरों को विश्वास में लाने में हम उसकी सहायता करने पाए। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। अनुकारी परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं इस समय हर एक श्रोताओं के लिए जिन्होंने आपके वचन को सुना है, आपकी आज्ञाओं को सुना है। प्रभु जी, हर एक के जीवन में आप काम कीजिए, हर एक को नाम बनाम आशीष प्रदान करें। प्रभु जी, आपकी आज्ञा हमें मालूम चली है, हमें केवल विश्वासी बने नहीं रहना है, परंतु आपके आरंभ किए हुए उस आंदोलन में शामिल होना है, जो आंदोलन है शिष्यता आंदोलन। प्रभु जी, हम आपके उस आंदोलन में शामिल होना चाहते हैं। प्रभु जी, आपके विश्वासियों को आपका चेला बनाना चाहते हैं। प्रभु जी, हमारी सहायता करें, हमारे हर एक श्रोताओं को नाम बनाम आशीष प्रदान करें, इनके भी जीवन को बदलिए, इनके परिवार पर आशीष दीजिए, ताकि हर कोई आपका जो विश्वासी है वो आपका चेला बनने पाए, ताकि हर कोई आपके आंदोलन में शामिल होने पाए, आपसे लगातार आशीष को प्राप्त करते रहने पाए। प्रभु, आपको हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हर किसी को, हर एक श्रोताओं को नाम बनाम आशीष दिया है। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके प्यारे यीशु नाम में मांगते हैं, सुन ले और ग्रहण करें। आमीन, आमीन।